अब देखो छोटा सा फॉर्मूला और आता है, ये जो पॉइंट बता रहा है कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। मतलब अगर आपने नेशनल इनकम करंट प्राइस पे निकाली है तो उसे कांस्टेंट प्राइस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला ये है, देखो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइड बाय करंट प्राइस इंडेक्स। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है, छोटे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, इसमें लिखा है इफ प्राइस इंडेक्स ऑफ अ करंट ईयर इज 150, मतलब प्राइस इंडेक्स ये 150 है, एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज 1,50,000, नेशनल इनकम प्राइस 1,50,000 है, करोड़ है, देन नेशनल इनकम इन कांस्टेंट प्राइस कितना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या निकलेगा, देखो नेशनल इनकम में करंट प्राइस दे रखा है ये 1,50,000, 1,50,000 डिवाइड बाय करंट ईयर प्राइस इंडेक्स कितना है 150, डिवाइड बाय कर दिया हमने 150 और मल्टीप्लाई कितना है 100, मल्टीप्लाई 100। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 0 से 0 गई, 15 से ये 1000 और 1000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख। तो ये प्राइस नेशनल इनकम में कांस्टेंट प्राइस निकल आया। तो इसका मतलब नेशनल इनकम में कांस्टेंट प्राइस 1 लाख है, जबकि नेशनल करंट प्राइस कितना है 1,50,000। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हम बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक कि भाई नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। उसका डिफरेंस देखते हैं। उससे पहले मीनिंग, तो मीनिंग तो ऐसे हमने डिफाइन की हुई है, देखो इट रेफर टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द मेजर इन द करंट ईयर प्राइस पे। और जहाँ पे क्या इसमें क्या लिखा है, इट रेफर टू द मनी वैल्यू एंड फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस सर्विस, जो भी फाइनल गुड्स एंड गुड्स सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा करंट ईयर मेजर किस फॉर्म में हो रही है, प्राइस एट बेस ईयर। तो बेस ईयर के प्राइस में हम इसे कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर के प्राइस में, जो कि हमें डेफिनेशन में पहले ही पता था। सेकंड देखते हैं इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कौन सा इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है, इंडेक्स कह सकते हो। कह रहा है इट इज नॉट, हम पढ़ चुके हैं कि करंट ईयर इट इज नॉट अ गुड टूल फॉर द मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ का गुड टूल नहीं होता, क्योंकि हम बता चुके हैं कि इसमें क्वांटिटी के साथ साथ प्राइस का इफेक्ट भी पड़ता है। अगर प्राइस बढ़ जाए तो हमें लगता है हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई है, चाहे क्वांटिटी बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि करंट ईयर के बेस पे है, तो ये सही इंडिकेटर नहीं होता। जबकि कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है, यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, क्वांटिटी पे चेंज होगा तो नेशनल इनकम बदलेगी, क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा तो नेशनल इनकम नहीं बदलेगी। तो कांस्टेंट प्राइस जो होता है वो गुड इंडिकेटर होता है नेशनल इनकम का। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है इट इज अ बेटर टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए ये ज़्यादा बेटर होता है। पॉइंट नंबर थर्ड में आते हैं कॉज ऑफ चेंज। अब कॉज ऑफ चेंज की बात करें तो करंट प्राइस में क्वांटिटी का फर्क भी पड़ता है और प्राइस का फर्क भी पड़ता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है और प्राइस भी हर साल हम अलग अलग लेते हैं, जैसा कि देखो मेंशन करा हुआ है इसने इसके अंदर। कैरेट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस का फर्क भी क्वांटिटी का भी है, लेकिन इसकी हम बात करें कांस्टेंट प्राइस की, अफेक्टेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि इसमें केवल क्वांटिटी का चेंज होता है। प्राइस तो हमने कांस्टेंट मान लिया बेस ईयर को, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी बदलेगी तो नेशनल इनकम बदलेगी वरना नहीं बदलेगी। पॉइंट नंबर फोर्थ में आता है कंपैरिजन, इट इज नॉट द सब्स्टिट्यूट टूल फॉर कंपेयर द नेशनल इनकम फॉर डिफरेंट ईयर। ये अच्छा टूल नहीं है, क्यों, इसमें वही रीजन है सिंपल कि आपका प्राइस का इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट की है 2014, 15, 16 में हमारा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देख लिया था कि प्रोडक्शन 500 700 हुआ लेकिन लग रहा है नेशनल इनकम कम हो गई, प्रोडक्शन 700 से 400 हुआ और दिखा नेशनल इनकम बढ़ गई। तो ये कंपैरिजन नहीं किया जा सकता इसके अंदर। जबकि कांस्टेंट प्राइस की अगर हम बात करें तो इट इज जनरली यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंस ईयर। क्यों, क्योंकि इसमें प्राइस में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। तो क्वांटिटी बदल रही है तो ये बढ़ेगा, क्वांटिटी नहीं बदल रही तो ये नहीं बढ़ेगा। कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन सिंपल है, करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई करंट ईयर क्वांटिटी, इसका बेस ईयर के प्राइस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। अल्टरनेट नेम क्या है, इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं और इसको हम रियल नेशनल इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नॉमिनल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कौन सा बेटर है। तो ये ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं हर पॉइंट के अंदर पिछली क्लास में कि कौन सा, पिछले लेक्चर में कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें वही बात सामने आ रही है
कह रहा रियल जीडीपी इज द बेटर कंपैरिजन टू अ नॉर्मल because following reason. The real GDP help to determine the effect of increase in production of goods and services affect the change in physical output. रियल जीडीपी में क्या हो रहा है? रियल जीडीपी में जो बेस ईयर जीडीपी होती है जिसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल क्वांटिटी में चेंज होगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा तो नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी। और क्योंकि नेशनल इनकम रुपीज में काउंट करते हैं तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो रियल जीडीपी की हम बात करें तो उसमें केवल क्वांटिटी का फर्क पड़ रहा है, प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि प्राइस तो हमने बेस ईयर लिया हुआ है। On the other hand, nominal GDP is increased whether without increase in the physical output perfect by the change in price. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो रियल जीडीपी इज बेटर मेजर फॉर मेक द पीरियोडिकल कंपैरिजन फॉर फिजिकल आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर। यहाँ भी वही बात कह रहा है कि रियल जीडीपी में क्वांटिटी को हम अलग अलग साल में, क्योंकि प्राइस तो हमने एक ही साल का ले लिया जो कि बेस ईयर 2011-12 चल रहा है, अब क्वांटिटी अलग साल की क्वांटिटी में चेंज होगा तो नेशनल इनकम एनआई चेंज होगी वरना नहीं होगी। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट ईयर को भी, जबकि नॉर्मल जीडीपी में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें प्राइस का इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसा बताया था, नॉर्मल जीडीपी का मतलब जब करंट ईयर के प्राइस से आप किस देश के नेशनल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करते हो। थर्ड पॉइंट आ गया रियल जीडीपी फैसिलिटेट फॉर द इंटरनेशनल कंपैरिजन फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड कंपनी। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए भी रियल, इन शॉर्ट हम देखें तो रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर एंड मेजरमेंट फॉर कैलकुलेट द नेशनल इनकम। अब इसका अगला पॉइंट आता है इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये फॉर्मूला सिंपल वही है जो हमने पहले पढ़ा था, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉर्मल जीडीपी डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स, और उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो नॉर्मल जीडीपी निकालना हो तो रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये एक फॉर्मूला जो कि हमने रियल जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस पे चेक किया था, बात वही है, उसमें नेशनल इनकम एट बेस ईयर करंट ईयर, फॉर्मूला वही है, यहाँ पे इसने जीडीपी लिख दिया। फिर जीडीपी डिफॉल्टर की बात करते हैं। कह रहा जीडीपी डिफॉल्टर मेजर इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंपेयर टू जीडीपी। अब जीडीपी डिफॉल्टर का ये फॉर्मूला बनता है नॉर्मल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। एक आध नंबर का क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला देख लेना। कह रहा नॉर्मल जीडीपी 15,000 है, रियल जीडीपी 12,000 है, तो इसे कैलकुलेट किया तो जीडीपी डिफॉल्टर कितना आ गया 125, मतलब 100 से 125% 25% ग्रोथ हुआ है प्राइस लेवल पे। तो इस तरह हमने पढ़ा कि जीडीपी के टर्म्स वगैरह क्या होती हैं। जीडीपी कह लो या नेशनल इनकम कह लो, एक ही बात है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात हो रही है। जब एनएनपी एट एफसी देखते हैं तो एनआई की बात होती है नेशनल इनकम की।